हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया सेकंड टी20 आई और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे हमारे टॉपिक्स, बेस टीम, कैप्टनसी ऑप्शंस, ग्रैंड लीग के पिक्स और किन प्लेयर्स को करना है हमारी टीम से बाय बाय। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अगर दोनों टीम्स की बात करें तो फर्स्ट टी20 आई काफी एक्साइटिंग था। न्यूजीलैंड ने टारगेट सेट किया 216 का। सचिन रविंद्र ने बनाए 68, कॉन्वे के नाम थे 63। फिन एलन ने दी एक बहुत शानदार शुरुआत, क्विक फायर 32 बनाकर। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क, कमिंस, मिचेल मार्श ने एक एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया की बात बारी आई जब बैटिंग करने की, तो उन्होंने लास्ट बॉल पे टिम डेविड थ्रू चौका मार के टारगेट को चेस करा। बहुत ही बढ़िया मैच थी। टिम डेविड ने फाइनली बनाए 10 बॉल में 31, मिचेल मार्श ने बनाए 72, जिसपे वो नाबाद थे। न्यूजीलैंड के लिए मिच सैंटनर ने लिए 2 विकेट्स और एडम मिल, लॉकी फर्ग्यूसन एक ही विकेट लेकर गए। बात करते हैं दोनों टीम्स के पावर प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत करते हैं मेजबान न्यूजीलैंड के साथ, जिनकी स्क्वाड में से साउदी अब अवेलेबल नहीं होंगे बिकॉज वर्कलोड मैनेज करना है। ट्रेंट बोल्ट अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट 2 टी20 आई के लिए, और ट्रेंट बोल्ट खेलने वाले हैं अपना पहला इंटरनेशनल टी20 सिंस नवंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के लिए इसके बीच में इन्हें नहीं खेले थे। न्यूजीलैंड के पावर प्लेइंग 11 की बात करें तो फिन एलन, डेवॉन कॉनवे इनके लिए इनिंग्स ओपन करते हैं। रविंद्र आते हैं नंबर 3 पर, फिर होंगे ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जॉश क्लार्कसन, मिचेल सैंटनर, एडम मिल, ई सोधी, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन। दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया के पावर प्लेइंग 11 की, तो इनकी टीम में शायद 2 चेंजेस हो सकते हैं। नंबर 1 चेंज तो ये पक्का होगा कि मैथ्यू वेड अवेलेबल हो गए हैं, तो जॉश इंग्लिश बाहर जाएंगे और मैथ्यू वेड अंदर आएंगे। इनके अलावा सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम चाहती है कि अलग-अलग तरीके के ओपनर्स को ट्राई करें। इसका ये मतलब है कि शायद स्टीव स्मिथ को इस गेम में मौका मिल सकता है एज एन ओपनर। फिलहाल हमने कंसीडर नहीं करा है, हमने फिलहाल एक ही चेंज कंसीडर करा है, जो कि है मैथ्यू वेड का, और प्लेइंग 11 जो है वो आपके सामने है। बट यदि स्टीव स्मिथ ओपन करने आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, फैंटेसी टीम में इनको पक्का लेना है, और जो भी ओपनर ड्रॉप होते हैं उनकी जगह पे स्टीव स्मिथ एज इट इज रिप्लेस कर दीजिएगा अपनी फैंटेसी टीम में, जो अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत ही तगड़े पिक है। एंड एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शन भी आप स्टीव स्मिथ को पक्का ट्राई कर सकते हो। वेन्यू की बात करें तो ईडन पार्क, ऑकलैंड में ये मैच होने वाला है, और पिछले 5 मैचेस जो यहाँ पर हुए हैं सब 2023 में हुए थे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 193 का। बैटिंग फर्स्ट डोमिनेंस रहा है यहाँ पे, टीम बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 4 में से 3 बार जीती है, क्योंकि एक मैच का नो रिजल्ट रहा। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पे ज्यादा मदद मिलती है, और आपको सेम ट्रेंड इस गेम में भी नजर आता हुआ आएगा। बात करते हैं इन प्लेयर्स के टी20 के रिकॉर्ड्स की सिंस जुलाई 2023। शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड के साथ। इनके लीडिंग रन गेटर टी20 में ओवरऑल रहे हैं फिन एलन, जो इस स्क्वाड में शामिल है। 30 इनिंग्स में 940 रन है इनके नाम, एवरेज 32.41 का, जिसमें 550 और 100 शामिल है। फिन एलन ऐसे बैटर हैं जो अग्रेसिव खेलते हैं और क्विक फायर रन बनाने में बहुत विश्वास रखते हैं। इनके बाद आएंगे ग्लेन फिलिप्स, जो कि 30 इनिंग में बना चुके हैं 758 रन, एवरेज 32.96 का है। कॉनवे के नाम है 25 इनिंग में 565 रन, चैपमैन के नाम है 23 इनिंग में 420 रन, और मिचेल सैंटनर बना चुके हैं 22 इनिंग में 335 रन। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने 20 इनिंग में लिए हैं 38 विकेट, स्ट्राइक रेट रहा है 11.7 का, मतलब ऑलमोस्ट 11-12 बॉल्स में एक विकेट लेकर जा रहे हैं। रिसेंट आईएल टी20 का फॉर्म भी इनका काफी तगड़ा था, और आप इनको यहां पर फिर से बैक कर सकते हो। ईश सोधी ले चुके हैं 23 इनिंग में 27 विकेट, सेंटर के नाम है 27 इनिंग में 26 विकेट, इनका स्ट्राइक रेट है 21.8 का। और एडम मिल ले चुके हैं 17 इनिंग में 22 विकेट, स्ट्राइक रेट 16.9 का, मतलब एवरी 16-17 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की, तो इनकी तरफ से मैथ्यू शॉट बना चुके हैं 31 इनिंग्स में 999 रन, 34.45 का एवरेज। बट मैथ्यू शॉट यहां पर इस सेटअप में बैटिंग करने आएंगे नंबर 6, नंबर 7 पर। ये जो बाकी रन आप देख रहे हो ये सारे बने हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर पे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान के इस नंबर को देखिएगा। टिम डेविड बना चुके हैं 40 इनिंग में 872 रन, एवरेज 34.88 का, और इनका खासियत भी यही है कि इनको बैटिंग कहीं भी करा लो, अपने ये हर मैच के 50, 60, 70 पॉइंट देकर जाते ही जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल 17 इनिंग में बना चुके हैं 568 रन, एवरेज है 43.69 का, जिसमें 200 शामिल है। याद रखिए एक भी 50 नहीं है, दोनों 100 इनके नाम। डेविड वार्नर 14 इनिंग में 370 रन है, और मिचेल मार्श के नाम है 7 इनिंग में 320 रन, एवरेज है 80 का। इनके बॉलर्स की बात करें तो नेथन एलिस ले चुके हैं 26 इनिंग में 31 विकेट, एडम जैम्पा के नाम है 22 इनिंग में 26 विकेट, स्ट्राइक रेट है 19.4 का, मतलब एवरी 19-20 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल के नाम है 13 इनिंग में 8 विकेट, शॉर्ट के नाम है 18 इनिंग में 8 विकेट, टिम डेविड 10 इनिंग में 3 विकेट, और जॉश हेजलवुड ले चुके हैं 3 इनिंग में 2 विकेट। तो चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं फिर अपनी बेस टीम, और ये बेस टीम बनेगी फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पर आपको मिल रहा है आज के दिन WPL जो शुरू हो रहा है
उसमें 0% कमीशन के कॉन्टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, WPL की पहली मैच में आपको मिलेगा 0% कमीशन, सारी सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ आपकी। तो कोई कमीशन का पैसा नहीं देना, जितना कॉन्टेस्ट लगाओगे उसके हिसाब से जो भी रिटर्न्स बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट डाउनलोड करो फैंटेसी अखाड़ा को और शुरू करो अपनी सेविंग्स वाली जर्नी, क्योंकि ज्यादा कमीशन देना किसी को नहीं है। तो चलते हैं, बात करते हैं अपनी बेस टीम की। यहां पर हमने हमारी बेस टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन में लिए हुए हैं डेवॉन कॉनवे और फिन एलन को। फिन एलन को लेने का एकमात्र रीजन यही है कि अग्रेसिव स्टार्ट देकर जाते हैं और न्यूजीलैंड की बैटिंग सेटअप में अगर ये चले तो आपको अच्छे रन देकर पक्का जाएंगे। इन्हीं के साथ डेवॉन कॉनवे पिछली गेम में फॉर्म में आ गए थे, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो पक्का हमारी टीम में ये बनते हैं। इनके बाद बैटिंग सेक्शन में अगर आप जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 को हमने बैक करा हुआ है, वो कि है डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, जिनमें मिचेल मार्श ने बॉलिंग करना भी शुरुआत कर दी है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस बनते हैं उनको देखते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस में किनको कहां हमारी टीम में फिट कर पाएंगे, स्पेशली ग्लेन फिलिप्स को। आते हैं ऑलराउंडर्स में, जहां पर हमारे बैक किया हुआ है ग्लेन मैक्सवेल और रचिन रविंद्र को, दोनों ही बहुत ही तगड़े ऑप्शन है। वंस अगेन विल बैक देम इन आवर फैंटेसी टीम्स, इनफैक्ट एक अच्छे खासे कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाते हैं। इनके बाद आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर मिचेल स्टार्क कंप्लीट करते हैं हमारी 8 मेंबर बेस टीम को। और अब हम डिसाइड करते हैं कि क्या बनती है हमारी डिफरेंट सिनारियोज की फैंटेसी टीम। सबसे पहला सिनेरियो होगा जब ऑस्ट्रेलिया करेंगी बॉलिंग फर्स्ट। तो अगर आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने फिलहाल केवल रखा हुआ है 2 ही प्लेयर्स को, जो कि हैं डेवॉन कॉनवे, और हमने बैक करा हुआ है यहाँ पर फिन एलन को। ना हम जॉश इंग्लिश को ले रहे हैं जो कि अभी खेलेंगे भी नहीं, और मैथ्यू वेड को भी नहीं पिक कर रहे हैं जो कि इस गेम में अवेलेबल होने चाहिए। अगर नहीं होते, जॉश इंग्लिश भी खेल रहे हैं, तो भी हम उनको बैक नहीं करेंगे। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 हमारे पास ऑलरेडी हैं, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, और इन्हीं के साथ यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स को बैक करेंगे जो कि बैटिंग फर्स्ट करेंगे। ग्लेन फिलिप्स के अगर आप मैचअप देखो वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स सिंस जुलाई 2023, तो लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल हुआ है। 18 इनिंग में 9 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज 9.7 का है, और सामने होंगे मिचेल स्टार्क जो कि इनको परेशान करने में कामयाब हो सकते हैं। इनके अलावा आपने देखा होगा कि बाकी सभी को उन्होंने अच्छे से टैकल करा है। तो ये बंदे हमारे बैटिंग सेक्शन के पिक्स, हम ना टिम डेविड को पिक करें ना चैपमैन को। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना हुआ तो मार्क चैपमैन को आप पक्का ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अगर ये चले तो अच्छा खासा रन आपको बनाकर दे सकते हैं। बैटिंग करने आएंगे नंबर 5 के आसपास, पिछली गेम में अच्छे टच में थे अगेन, बट बहुत फेमस या बहुत ही हैपनिंग पिक नहीं होंगे, ओनरशिप लो होगी, इसीलिए जीएल के लिए आप इनको चाहो तो ट्राई कर सकते हो। आते हैं ऑलराउंडर्स में, हाँ हमने फिलहाल बैक करा हुआ है रविंद्र को और मैक्सवेल को, और इन्हीं के साथ यहाँ पर हम लेकर जाएंगे मिचेल सैंटनर को। मिचेल सैंटनर पिछले गेम में भी 2 विकेट देकर गए थे। हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप इनके देखो तो 11 इनिंग में 17 विकेट ये पिक कर चुके हैं। इस वेन्यू पर 13 इनिंग्स में 10 विकेट है इनके नाम, और इनके मैचअप्स अगर आप देखो वर्सेस डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया बैटर्स, तो डेविड वार्नर को 4 इनिंग में 2 बार आउट करा है इन्होंने, ग्लेन मैक्सवेल को 7 इनिंग में 2 बार आउट करा है, और इसीलिए हमारी टीम में भी ये पक्का रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। इनके अलावा ना मैट शॉट ना जॉस क्लैक्सन, दोनों को भी हम बैक नहीं करेंगे। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर अपने पास है मिचेल स्टार्क, और इन्हीं के साथ अब पैट कमिंस को यहां पर लेकर जाएंगे हम। अगेन इनकी जो वैल्यू है विद द बॉल वो काफी बढ़िया है, पिछली गेम में भी ही वाज अमंग्स विकेट्स। बैटिंग के थ्रू भी आपको वैल्यू दे सकते हैं अगर आया कि चेस करने में इनको बैटिंग का मौका मिला तो ये बनती है दोस्तों हमारी टीम जब ऑस्ट्रेलिया करेगी बॉलिंग फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर न्यूजीलैंड करेंगी बॉलिंग फर्स्ट। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी कोई चेंज नहीं है, हमारे पास डेवॉन कॉनवे, फिन एलन है, इन्हीं को बैक करते हो जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में भी इस सिनेरियो में कोई चेंज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 जो है उनको हम लेकर चलेंगे, जो कि ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर। इनके अलावा ना ग्लेन फिलिप्स, ना टिम डेविड, ना मार्क चैपमैन। स्मॉल लीग्स या ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना हुआ तो टिम डेविड है बहुत ही एक्साइटिंग पिक। हमने हमेशा हमारे वीडियोस में कहा है ये बैटिंग करने आते हैं नीचे, बट जैसा इनका गेम स्टाइल है वहां पर इनको 10 बॉल भी मिले ना तो ये 20, 25, 30 रन बना के जाते हैं, और कैचेस भी लेते हैं। तो नेट नेट आपको 50 से 60 पॉइंट ये पक्का देकर जाते हैं हर गेम में। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हमारे पास है रचिन रविंद्र, हमारे पास है ग्लेन मैक्सवेल, और हम इन दोनों के साथ ही जाएंगे। इनके अलावा ना सैंटनर, ना मैट शॉट, ना यहाँ पर जॉर्डन क्लार्कसन को हम पिक करेंगे। चलते हैं इसके बाद दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमारी टीम में ऑलरेडी है मिचेल स्टार्क, और इन्हीं के साथ अब लेकर चलेंगे हम 2-3 और बॉलर्स। सबसे पहले आएंगे एडम जैम्पा, जो कि करेंगे सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग। इनके हेड टू हेड नंबर्स देखो तो 11 इनिंग में 9 विकेट है एडम जैम्पा के नाम। इनकी परफॉर्मेंस भी अगर आप देखो T20s में पिछले 6-7 महीने में, तो बॉलिंग सेकंड ज्यादा वैल्यूबल रहते हैं। ये 9 इनिंग में ले चुके हैं 11 विकेट, जबकि बॉलिंग फर्स्ट है 13 इनिंग में 15 विकेट। बॉलिंग सेकंड, स्ट्राइक रेट इनकी 18.5 की, मतलब ऑलमोस्ट 18 बॉल्स में 1 विकेट लेकर जाते हैं। इन्हीं के साथ हमारी टीम में आएंगे ट्रेंट बोल्ट, जो कि न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम में भी वापसी कर रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू है इनकी। हेड टू हेड नंबर्स देखो तो 12 इनिंग में इनके नाम है 16 विकेट। वेन्यू के नंबर्स देखो तो 8 इनिंग में 8 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 22.4 का। इनके मैचअप्स आप देखो वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बैटर्स, तो डेविड वार्नर को 13 इनिंग में 3 बार आउट करा है, ग्लेन मैक्सवेल को 12 इनिंग में 3 बार आउट करा है। और आप देखोगे वार्नर इन जनरल भी लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं। पिछले 6-7 महीने के इनके नंबर्स देखो आप सिंस जुलाई 2023, तो 9 इनिंग में 5 बार ये लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है उसके सामने उनके सामने केवल 10 का। तो इसका ये भी मतलब है कि डेविड वार्नर एज अ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आप टीम में अगर कर रहे हो
तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा या उनको एक डिफरेंशियल कंसीडर कीजिएगा, बिकॉज सभी लोगों को ये राज तो शायद पता ही होगा कि डेविड वार्नर की स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस क्या होती। आते हैं इनके बाद जो फाइनल पिक है दोस्तों 11th प्लेयर वाला, यहां पर हम आपको देंगे दो ऑप्शन न्यूजीलैंड की तरफ से। एक ऑप्शन है लॉकी फर्ग्यूसन का, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एडम मिलन का। अगर हम देखें लॉकी फर्ग्यूसन के नंबर्स, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 मैच में 2 विकेट इनके, स्ट्राइक रेट 21 का है। इस वेन्यू पर बॉलिंग फर्स्ट 3 इनिंग में 9 विकेट इनके नाम, और बॉलिंग सेकंड है 5 इनिंग में 7 विकेट। इनके आप परफॉर्मेंसेस भी देखोगे सिंस जुलाई 2023, तो डेथ में लॉकी के साथ वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है। आप देख सकते हो कि 16 to 20 ओवर्स के बीच में 13 इनिंग में 18 के ऊपर ओवर्स डाली हैं, 10 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट 11.1 के। अगर आपको एडम मिल पसंद आते हैं तो आप उनको भी बैक कर सकते हो, जो कि पावर प्ले में काफी इफेक्टिव रहते हैं। हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप उनके देखो तो 4 इनिंग में 3 विकेट हैं, और इस वेन्यू पर भी 10 इनिंग में 12 विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी दोनों सिनेरियो वाइज टीम्स, राइट। अब जो फाइनल फैंटेसी टीम है वो आपको मिलेगी कहां पर, व्यू स्पोर्ट ऐप पर डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले, अलॉन्ग विद 25 जीएल कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, 25 जीएल कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही। तो ऑल दैट यू हैव टू डू इज डाउनलोड करो व्यू स्पोर्ट ऐप को, चले जाइए वहां पर डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले, और ये सारी टीम्स आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी। पीएसएल आ रहा है, डब्ल्यूपीएल चालू होना है आज से। इन सारे लीग्स के अपने पास कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल हैं, जो लीग पासेस कहते हैं, जहां पर आपको इनके द्वारा मिल जाएंगे मल्टीपल ऑप्शंस। तो जो भी अवेलेबल हैं ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर, जहां पर पीएसएल ओनली पैक भी है 249 पे, डब्ल्यूपीएल ओनली पैक भी है 249 पे अगर आपको लेना हुआ, या आपको आईपीएल के साथ अर्ली बर्ड ऑफर चाहिए, सस्ते में चाहिए, तो डब्ल्यूपीएल प्लस आईपीएल का भी एक बढ़िया ऑफर चल रहा है, जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए है। इसके बाद इसके प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, तो अगर चाहिए तो आप ये फिलहाल पिक कर सकते हो 1199 में। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे टीम्स के सिनेरियोस। अब चलते हैं कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शंस पे। तो सेफ कैप्टनसी पिक्स में हम रेकमेंड करेंगे मिचेल मार्श को, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, रचिन रविंद्र को, जो कि बढ़िया टच में लग नजर आ रहे हैं, और ग्लेन मैक्सवेल को भी, जिनकी वैल्यू विद द बैट विद द बॉल दोनों है। तो ये 3 ऑप्शन है हमारे सेफ कैप्टनसी पिक्स में। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स अगर आपको ट्राई करना हुआ, तो वहां पर हम रेकमेंड करेंगे फिन एलन को और डेविड वार्नर को। दोनों ओपनर्स हैं, दोनों अग्रेसिव खेलते हैं। फिन एलन के साथ वो रिस्क होता है कि जितना तेजी से खेलते हैं वो वहां पे आउट होने का चांसेस ज्यादा है, जबकि डेविड वार्नर के साथ रिस्क है कि सामने होंगे ट्रेंट बोल्ट। बट रिस्क है तो इश्क है, और दोस्तों ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद आपको कम टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन नजर आएंगे। अगर चल दिए तो आपको वन साइडेड विन ये करवा सकती है। बाकी जीएल के ऑप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, तो अगर नहीं सुना आपने तो थोड़ी देर पहले चाहिए जाएगा, ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। जल्द मिलेंगे हम दोस्तों बाकी सारे मैचेस के प्रीव्यू के साथ, बिकॉज आज पीएसएल का मैच भी है, जहां पे आपको मिलेगा फैंटेसी प्रीव्यू व्यू स्पोर्ट ऐप पर और हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पीएसएल में फ्री गिव अवे भी है फैंटेसी अखाड़ा। इसके बाद है अपना डब्ल्यूपीएल का मैच, जिसका जो फैंटेसी प्रीव्यू है आ रहा है। पीयूष भाई और मैं करेंगे उस गेम को साथ में प्रीव्यू, सारे ऑप्शंस पिक्स सारे स्टैट्स लेकर आपके साथ आ रहे हैं, और इसी गेम में फैंटेसी अखाड़ा पे आपको मिलेगा 0% कमीशन। तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।